फरमाने लगे अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद वाबस्ता न करना, और फरमाया अगर डरना हुआ ना कभी तो अपने गुनाहों से डरना। उम्मीदें अपने रब से, उससे मांगो, उसके हुजूर बैठो, उसकी जात पर तुम अपनी उम्मीदें वाबस्ता करो, वो तुम्हें नवाजेगा, वो तुम्हें देगा। और अपने गुनाहों से डरो। हजरत अली फरमाया करते थे तुझे जो चीज तबाह करेगी वो तेरे गुनाह हैं। डर अपने गुनाहों से, डर अपनी गलतियों से। अल्लाह तो बड़ा करीम है, राजी हो जाता है। असल तो बंदे का राजी होना है, जो राजी होता ही नहीं। एक चीज दे दो तो एक और मांगता है, एक डिमांड पूरी करो तो एक और डिमांड कर देता है। ये बंदा अगर उस मकाम पे पहुंच जाए कि ये राजी हो जाए अपने रब से और ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने जहां मुझे रखा है कमाल हो गया, अगर ये राजी हो जाए फिर अल्लाह ताला इससे सुकून भी देता है, इत्मीनान भी देता है, यकीन कामिल की दौलत भी मिलती है, इस्तिकामत भी मिलती है, सजदे का ज़ौक़ भी मिलता है, इबादत का नूर भी मिलता है, हुकूकुल इबाद अदा करने में आसानी भी होती है, फकीरी में बादशाही भी होती है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा।